आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग इससे पिछली क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम उसके आगे देखने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देखते हैं यहाँ पर हैं हम लोग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देख रहे हैं। इसके पिछली क्लास में हमने क्या देखा है, हम देख रहे थे कि हमारे दोनों जो एटम थे वो एक जैसे थे और इन एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल ऐसे बनता था। जैसे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ा तो दोनों एटम क्या थे, बराबर थे, ऐसे थे। हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ा तो दोनों एटम कैसे थे, बराबर थे और तब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा था। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कहने का ये सेंस है कि अब जो एटम होंगे वो सेम नहीं होंगे। यानी अब क्या सा कंडीशन होगा, अगर एक एटम X होगा तो दूसरा Y होगा और उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, XY बनेगा। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इससे पहले जो मॉलिक्यूल हम देख रहे थे वो होमोएटॉमिक थे। होमोएटॉमिक का मतलब है कि आपके दोनों एटम कैसे हैं, एक जैसे आपको दिखाई देंगे या एक जैसे होंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगला हेडिंग दीजिएगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें जो सबसे पहला है, जो सबसे कॉमन टाइप का है, उसे हम कहते हैं एनओ मॉलिक्यूल। जो सबसे कॉमन टाइप का उसे हम कहते हैं एनओ मॉलिक्यूल। ये तो एनओ मॉलिक्यूल को बनाने का तरीका जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एटम लिखते हैं। इसे नाइट्रोजन लिखा, एटॉमिक नंबर 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, फिर लिखा 2s2 एंड 2p3, ऐसा करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन में 8 हैं एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2 एंड 2p4, ऐसा। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 15। तो NO में अगर देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 15 होने का मतलब है हमें उस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा जब इलेक्ट्रॉन की संख्या मोर देन 14 होता है। मतलब जो 14 से 20 के लिए सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले लिखा जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर लिखा जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, ऐसा। फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px, फिर आएगा पाई 2py, इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px और इसके बाद आएगा पाई स्टार 2py। देखिए इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं पहले। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15 हो गए। इतने में हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, डायग्राम भी बनाना सीख लेते हैं यहीं पर। तो अगर डायग्राम हमें बनाना होगा तो बिल्कुल वैसा ही है कि एक साइड में आप लेंगे नाइट्रोजन के ऑर्बिटल को ऐसे और एक साइड में लेंगे ऑक्सीजन के, ऐसा। तो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल का पहला 1s यहाँ लेंगे, ऑक्सीजन का पहला 1s यहाँ लेंगे। तो ये 1s ऑक्सीजन का, ये 1s नाइट्रोजन का। तो 1s2 दोनों में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में है। दोनों का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा पहले बनाते आए हैं, एकदम वैसा ही बनेगा। बस अंतर ये है कि अब जो है दोनों साइड 2 अलग अलग एटम लिए जा रहे हैं, ऐसे। सिग्मा 1s पहले है तो सिग्मा 1s जैसा देखते आ रहे हैं, सिग्मा स्टार 1s है ये। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2 और 2 4 हो गया। फिर इसका कॉम्बिनेशन भी जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ भी 2s ऑर्बिटल होगा, ये 2s है और ये भी 2s, इस ऑक्सीजन का 2s है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 है। देखिए यहाँ से देखिएगा 2s2 2s2। इनके कॉम्बिनेशन से फिर से वही हाल है कि एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बना लीजिएगा, ऐसे। नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। ऑर्बिटल का नाम सिग्मा 2s है एंड सिग्मा स्टार 2s है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पिछले वीडियो से कई बार बनाते हुए आ रहे हैं। 2 2 4 1 2 3 4 हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन दिखा दीजिएगा। तो पहले नाइट्रोजन के लिए p ऑर्बिटल ऊपर बनाते हैं हम थोड़ा सा। ये p ऑर्बिटल देखिए ऐसे है,
ये नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का इस साइड बनाइएगा, ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का है ऐसे। और भी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से देख के भरिएगा, नाइट्रोजन में 3 है तो 1 2 3, ऑक्सीजन में 4 है तो 1 2 3 4। नाम भी लिख दीजिएगा, ये 2px 2py और 2pz, ये अलग है, ये 2px 2py 2pz ऐसे। इनके कॉम्बिनेशन से 6 ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, सबसे पहले सिग्मा 2pz, तो एक ऑर्बिटल पहले बनाइए ऐसे, ये बनाया आपने सिग्मा 2pz। फिर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बनने चाहिए, तो ये 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के यहाँ बना दिया। फिर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बनने चाहिए, तो 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के यहाँ बना दिया। फिर एक ऑर्बिटल सबसे ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट है ऐसा। नाम देख लीजिए, इसका नाम है सिग्मा 2pz, इसका नाम है पाई 2px, इसका नाम है पाई 2py, ये है पाई स्टार 2px, ये है पाई स्टार 2py और ये है सिग्मा स्टार 2pz। हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए काउंट करिए, यहाँ पे 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कॉन्फ़िगरेशन भी देखिए ऐसे ही लिखा गया है, देखिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px ऐसा, पाई स्टार 2px1 ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। तो बिल्कुल जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं वैसे ही है। हेट्रोएटॉमिक में बस चेंज ये है कि यहाँ पर अलग अलग एटम लिए जाएंगे। तो ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दीजिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एनर्जी को जो बताएगा। तो ये इसके पूरा डायग्राम हो गया है। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए इसके लिए। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 1/2 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है तो 5 ही होंगे, 5 देख लीजिए, 2 2 4 और 1 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, यानी 5/2 आ जाएगा। एंड 5/2 की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आता है, 2.5 आता है। बिहेवियर देख लीजिए, मैग्नेटिक बिहेवियर भी लिख लेते हैं इसका है, जिससे कंप्लीट हो जाए हमारा क्वेश्चन। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक वी है VOUR, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को देख के बताया जाएगा। तो आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखिए ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड है तो कंडीशन हमारे पास क्या रहती है, पैरामैग्नेटिक की। तो बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप NO मॉलिक्यूल को पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल। साथ में कभी कहता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने को, या कहता है मैग्नेटिक बिहेवियर को लिखने के लिए। तो पूरे क्वेश्चंस का जवाब आप इसके द्वारा दे सकते हैं। तो ये पहला हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरा अगर हम देखना चाहें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में, वो है HF। अगला हेडिंग दीजिए, HF मॉलिक्यूल, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कई बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो HF मॉलिक्यूल्स को हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हेडिंग दीजिएगा HF मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए, अगला जो मॉलिक्यूल हमारा है उसका नाम है HF मॉलिक्यूल ऐसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, कॉपी पे नोट भी कर लेंगे। देखिए जब HF मॉलिक्यूल बनाया जाएगा तो सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सब कोई 1s1। फ्लोरीन का लिखिए 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5, ये हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात ये होनी चाहिए कि एनर्जी जो है मैच करनी चाहिए ऑर्बिटल की। मैच करने का मतलब है एनर्जी लगभग बराबर हो या बराबर हो।
तभी आपके ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे। और दूसरा, इनकी सिमेट्री ऐसी मैच होनी चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार का बॉन्ड बने, या तो पाई बने या तो सिग्मा बने। ये दो कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है, और ये दो कंडीशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में दी जाती है कि भाई दोनों कंडीशन होगा तभी जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अभी हम इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सेप्शन है ये कुछ अलग बनेगा, तो स्टार मैंने लिख लगा दिया है ऐसे। पहले इसका डायग्राम देखा जाएगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। जब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, और दूसरा आपका एटम है फ्लोरीन। ऐसा देखिए, फ्लोरीन के पास है 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल फ्लोरीन का है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एनर्जी के टर्म में ये थोड़ा कम है। वहीं पर हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये कंबाइंड करेगा किसी 1 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होनी भी चाहिए। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये 1s ऑर्बिटल किसका है? हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन का सीधे में लगा देते ऐसे, देखिए ये सीधा। तो देखिए एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन डिनाई हो चुका है। अगला और देखिए ऑर्बिटल कौन सा है? 2s। तो 2s ऑर्बिटल देखिए, 2s ऑर्बिटल देखिए, इसकी एनर्जी भी कम है ऐसा। लेकिन अगला ऑर्बिटल देखा जाए तो अगला ऑर्बिटल कौन सा है भाई? अगला ऑर्बिटल है इसका p, देखिए p, और ये है आपका 2px, 2py एंड 2pz ऐसे। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाए 5 है, तो 1 2 3 4 5 ऐसा। अब देखिए यहां पर एक ऐसा हमारे पास ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन 1 है, और एनर्जी का डिफरेंस भी क्या है? पहले से कम है 1s के अपेक्षा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि अब कॉम्बिनेशन इस 1s का इस 2pz के साथ हो सकता है। एनर्जी ठीक है, एनर्जी भी डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एनर्जी बराबर है, लगभग बराबर है, तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरी बात है कि भाई सिमेट्री मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। सिमेट्री मैच करने का मतलब किसी तरह की ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, देख लेते हैं। देखिए z ऑर्बिटल हम इस पर बनाए थे शुरू में ही, यहाँ पे देखिए ये pz ऑर्बिटल है, 2pz है, ये वाला ऑर्बिटल है, और कॉम्बिनेशन 1s का चाहिए, ये 1s का कॉम्बिनेशन चाहिए, इस 1s का। तो अगर कंबाइंड करेगा तो कैसे कंबाइंड करेगा देखते हैं जरा। कॉम्बिनेशन अगर हम देखना चाहें, देखिए कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऐसी होनी चाहिए, और ये ओवरलैपिंग भी क्या कहलाती है? ये ओवरलैपिंग भी कहलाती है हेड टू हेड। ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, यानी इससे बनने वाला बॉन्ड भी सिग्मा ही टाइप का बनेगा, और सिग्मा बनने के बाद जो ऑर्बिटल के नाम होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो कौन सा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया है? s, और इसका pz, तो spz, यानी जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है वो सिग्मा spz बनेगा। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर सिग्मा spz है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बस स्टार लगाना होता है, यानी सिग्मा स्टार spz ऐसा। तो इस तरह से इसका ओवरलैपिंग हो सकता है, एनर्जी में भी डिफरेंस कम है, इसलिए ये दोनों जो होंगे ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का ये मतलब है मेरे, यहाँ देखिए अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों ऑर्बिटल का नाम रहने देते हैं, भी काम आएगा लिखने में। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि 1s ऑर्बिटल कंबाइंड नहीं कर रहा है, तो 1s ऑर्बिटल किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा है, तो ये एज सच जो है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के फॉर्म में रहेगा, मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा है लेकिन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। दूसरा 2s भी नहीं कर रहा है कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट, तो ये 2s भी सेम लिखा जाता है। ये दो ऑर्बिटल भी किसी तरह का कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, मतलब किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये बिल्कुल वैसे ही लिख दिए जाएंगे 2px एंड 2py, कोई अंतर नहीं। ये ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहा है इसके साथ, तो ये दो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो दोनों नए ऑर्बिटल को अब दिखाना होगा। पहला ऑर्बिटल देखिए यहाँ बनाया मैंने, और जो दूसरा ऑर्बिटल मैं बनाऊंगा कहाँ बनाऊंगा? थोड़ा इसी के बराबर ही बनाऊंगा, अलग नहीं बनाऊंगा। तो कहाँ बनना चाहिए? कुछ यहाँ पे ऐसे, ऐसा, और इसको उसके मिला देते हैं, देखिए ऐसा। तो ये दो नए ऑर्बिटल बनने चाहिए। ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसका नाम होना चाहिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ जिसकी एनर्जी कम है उसका नाम होना चाहिए सिग्मा sp z,
और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है मतलब एंटी बॉन्डिंग, वो ऊपर होगा, सिग्मा स्टार sp_z। ऐसा इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, एक यहाँ दो, तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, इस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो अब देखिए ये डायग्राम किसके लिए होगा, ये डायग्राम आपका होगा किसके लिए, ये डायग्राम होगा HF मॉलिक्यूल के लिए। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एटॉमिक वाला यहां पर है और फ्लोरीन का इधर लिखा जा रहा है। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये होंगे, ऐसे ऑर्बिटल जो बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कौन सा ऑर्बिटल, उन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वैसे तो यहां नॉन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है और ये दोनों भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। तो ये दोनों नॉन बॉन्डिंग हैं। अब देखिए, अब यहां से आपको क्या लिखना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहां पे लिखिए HF मॉलिक्यूल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, 9 10। अब देखिए ये 20 से लिखे जाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का क्या लिखा जाएगा, 1s2, यहां से देखिए लिखिएगा, फिर देखिए 2s2 ये लिखा गया, फिर किसकी बारी आएगी, इसकी सिग्मा sp_z2 ये लिखा गया, फिर देखिए क्या लिखा जाएगा 2px2 ये लिखे हैं, ये बराबर साइन क्योंकि दोनों ऑर्बिटल बराबर हैं। फिर कौन सा आएगा 2py2, कहीं और इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, बस इतना ही लिखा जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन औरों से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बिल्कुल देख के जाइएगा। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखिए। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा 1/2। बॉन्डिंग कौन सा है, ये बॉन्डिंग है क्या, बॉन्डिंग है, नहीं भाई नॉन बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है क्या, नॉन बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है, ये बॉन्डिंग है। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखिए। माइनस एंटी बॉन्डिंग कौन है, क्या ये एंटी बॉन्डिंग है, नहीं ये भी नॉन बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इसका मतलब 2 - 0, सीधा सीधा, यानी 2 / 2 = 1। हमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिखने होते हैं और एंटी बॉन्डिंग के, और ये ऑर्बिटल है नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड ऑर्डर में नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे नहीं लिखना है। तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1 आएगा। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लीजिए, मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लीजिए। मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, देखिए ये है, ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपका 2py है। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फुलफिल्ड है, मतलब बिहेवियर कैसा होगा भाई, मतलब होगा डायामैग्नेटिक। कोई शक भाई इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल सीधा सीधा है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा अलग है। अच्छा, डायग्राम का शेप भी ऐसे ही आता है, ये नहीं मैंने सीधा कर लीजिएगा, तिरछा ही ऐसे लिखा बनाया जाता है, तो बनाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाइड्रोजन लिखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ है, फ्लोरीन ऐसे है। तो इस तरीके से आप जो है HF मॉलिक्यूल को आपने देखा है। एक और मॉलिक्यूल यहाँ बता दे रहे हैं, तीनों को एक साथ आप देख लीजिए। एक और मॉलिक्यूल हमारे पास है यहाँ पे इस समय, तो उस मॉलिक्यूल को भी देख लेते हैं। और मॉलिक्यूल है आपका OH-, देख लीजिए OH-, ऐसे इस मॉलिक्यूल को देखना है। इस मॉलिक्यूल का डायग्राम पूछता है एग्जाम में। तो OH- में क्या है कि देखिए एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे करके H करके, ऑक्सीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन में देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। अब ये दिक्कत ये आ रही है क्वेश्चन में, हमारे समझने में ये दिक्कत आती है कि एक्चुअल में ये चार्ज किस पर है। अगर इस बात को समझ जाएंगे तो आराम से समझ जाएंगे बात को। देखिए ये चार्ज किस पर होना चाहिए, ये चार्ज एक्चुअल में किस पर होता है, ये होता है ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पे चार्ज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन पे चार्ज हो गया ये, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड अब नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐसा। तो इस नाते क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो इस नाते होता क्या है कि जो चार्ज आप देख रहे हो एक्चुअल में कहाँ पर है, इस ऑक्सीजन पर है। और जैसे ही आप ऑक्सीजन में चार्ज लगाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 की जगह 9 हो जाएगा, और जैसे ही 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बिल्कुल क्या होगा, सेम हो जाएगा।
यानी OH का भी बनेगा तो बिल्कुल कैसे बनेगा, जैसे HF आप देखते आ रहे हैं। बस करना क्या होगा, करना आपने क्या लिया, OH लिया है तो यहां पर आपको ऑक्सीजन आ जाएगा निगेटिव चार्ज के साथ, और बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो कहीं कुछ आपको दिमाग नहीं खर्च करना है। हाइड्रोजन का बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ऑक्सीजन ऐसे ही बनेगा, और सारे फीचर्स एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि भाई सब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं, फीलिंग एक जैसी है। यहाँ इसका भी 1 आएगा, ये भी देखिए डायमैग्नेटिक होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन का भी हम लोग कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पर बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने, आज की क्लास में हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल को देखा है, 3 हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखा है, एक CO मॉलिक्यूल बच गया है जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे, और साथ ही साथ इसके नोट्स को भी लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर एटॉमिक थियरी के नोट्स को भी वहाँ पे लिखेंगे। तो अगली क्लास में ये फिनिश होने जा रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।